वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है, गाल में एक थप्पड़ हमें क्या सिखाती है, इस रहस्य को बताते हुए आज का जो इस रहस्य का पर्दा है, एक एक करके हम उठाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी का एक एकनिष्ठ भक्त, बहुत पुराने भक्त, वो पश्चिम बंगाल के मालदाह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, इस विषय को बताने से पहले मैं एक प्रस्तावना का जो रूपरेखा है वो थोड़ा बताने का कष्ट करूं। परमदयाल भक्त मंडली के साथ पार्लर में बैठे हुए हैं। यदि इस समय कोई एक ऐसा भक्त ठाकुर जी के पास आए और साष्टांग प्रणाम करे और इस बीच में ठाकुर के द्वारा उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया जाए, तो वहाँ उपस्थित जो भक्त लोग हैं उन लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह रह जाता है। और वो प्रश्न चिन्ह है कि इतने विनम्रता के साथ साष्टांग प्रणाम करने वाले एक भक्त हैं, हमारी आंखों के सामने इनके द्वारा कोई भी आपराधिक कार्यक्रम नहीं किया गया, फिर भी इनको ठाकुर जी ने मारा, तो इसका जो एक इम्पैक्ट उस उपस्थित जो लोग वहाँ पे हैं, बाहर के जो बहिरागत लोग हैं, उनके प्रति एक गलत इंप्रेशन या गलत मैसेज जाता है। तो ये जो घटना हुआ, इस घटना को जब तक हम पूरा जानेंगे नहीं, तब एक हमारे मन में संशय रह जाता है। अब वो घटना क्या है? ये हमारे श्री विभूति भूषण मिश्र दा ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी अपने को घुमा लेते हैं दूसरी तरफ और फिर ये दादा वहां से उठ करके ठाकुर जी जिधर मुंह करके बैठ जाते हैं, ठीक उधर जा करके फिर वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। ऐसे कई बार जहां जहां जिधर जिधर ठाकुर जी मोड़ा और उन्होंने जाके साष्टांग प्रणाम वहां पे करने लगे। आप ठाकुर जी जैसे ही उन्होंने आप प्रणाम किया, 2 बार 3 बार 4 बार, ठाकुर जी उठकर अपने जो पादुका है, पादुका को पहनने गए, तब तक एक भक्त आकर के पादुका को ठाकुर जी के सामने कर दिए और वो पहनकर तुरंत श्री विभूति भूषण मिश्र दा के गाल पर एक जोरदार एक थप्पड़ मारते हैं, उनको एक चाटा मारते हैं और फिर मार करके वहां से ठाकुर जी उठकर निराला निवेश की ओर चले जाते हैं। और जब निराला निवेश की ओर जाकर के वहां मां बैठी हैं, मां से बातें करते हैं और इधर श्री विभूति भूषण दा उन्होंने थप्पड़ खाने के बावजूद भी उनके मन में कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। उन्होंने वशवंदा को बुलाया और वशवंदा को जोड़ करके ठाकुर जी जिधर गए उनको पीछे पीछे चले गए
अच्छा, वसवंता के मन में ग्लानि इसलिए नहीं है, वसवंता कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है और वो जानते हैं कि ठाकुर जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, इसमें मंगल ही निहित है। इसलिए उनको मन खराब करना या कुछ और चीजें सोचना, इस बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो पक्का भक्त हैं। वो इतना जानते हैं कि ठाकुर जी हमारे लिए जो किया वो हमारा प्रसाद है और उसमें हमारा मंगल है, इसलिए ठाकुर जी ने किया है, बस। इसलिए उनके मन में कोई ग्लानि नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अब वसवंता को खींच करके ले जाते हैं और कहते हैं आइए आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तब जाकर के हमारे श्री विभूति भूषण मिश्रदा वहां जाकर दूर खड़े हैं और साथ में है वसवंता और उधर ठाकुर बड़मत से बात कर रहे हैं। अब ठाकुर जी को पता लगा है कि ये विभूति भूषण दा भी वहां पे आए हुए हैं और साथ साथ वसवंता भी है। अब ठाकुर जी बड़मा से कह रहे हैं, मैंने आपको कभी मारा है? तब बड़मा कहती हैं, नहीं तो। आपने मार तो दूर की बात, आपने कभी बड़े आवाज में मुझे आपने कभी कुछ नहीं कहा। ऐसी बात जब होती है, अब ये बात समझ कौन रहा है? श्री विभूति भूषण दा अपराधी के रूप में वो वहां खड़े हैं और ठाकुर जी बड़मा से ये सारी बातें कर रहे हैं। तब जाकर के अब ठाकुर जी को प्रणाम करके वहां से थोड़ा सा दूर हटते हैं। अब श्री विभूति भूषण दा अपने सारे आपबीती वसवंता को बताते हैं। क्या आपबीती हैं? बताते हैं, आज मैं घर से अपने पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बजाय से मैंने गुस्से में आके उनका एक चाटा मार दिया और चाटा मारने के बाद मैं ठाकुर जी को प्रणाम करने आया और वो अंतर्यामी भगवान है, मैं प्रणाम कर रहा हूं, वो प्रणाम ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि मुझसे यह अपराध या अन्याय घर से मैं करके आया हूं। ठाकुर जी अपने मुंह मोड़ के दूसरी तरफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ प्रणाम करने जाते हैं, फिर वहां पे ऐसे करते हैं और उसके बाद ठाकुर जी ने उनको एक चाटा मारते हैं। यानी कि विभूति भूषण दा दो चाटा घर पे अपने पत्नी को लगा के आए थे, वही चाटा आज परम दयाल के हाथ से उनके गाल पर पड़ा। आप वसवंता ये दा को सारी बातें ये विभूति भूषण मिश्र दा बता रहे हैं। तो अंतर्यामी ही जानते हैं अंतर की बातें कि यहां पे क्या हो रही है। तो एक जानते हैं जो विचार करने वाले विचारपति और एक जानते हैं अपराध करने वाले अपराधी। इसके अलावा और इस बात को कोई समझ नहीं पाते हैं। तो किस तरह से सूक्ष्म विचार करने वाले हैं परमपिता हम लोगों को, किस तरह से सीख देते हैं अपने आचरण करके। अपने आचरण के माध्यम से हमारी अंदर का जो दोष है उस दोष को पूर्ण तरह से मिटाना चाहते हैं ये हैं। और वो परम दयालु हैं। कितना भी हमसे अपराध हो जाएं, कितने भी हमसे अन्याय हो जाएं, सारे अपराध सारे अन्याय को माफ करके वो हमें सुंदर बनने के लिए सदैव हमें प्रेरणा देते हैं और सदैव हमारी जीवन के चलने के पथ पर जो बाधाएं हैं और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे आंख के अंदर अंगुली डालने की तरह अंगुली डाल करके हमें रास्ता को दिखा देते हैं, हम उस दिशा को अवगत करा देते हैं।
हम कैसे करें, कैसे चले, कैसे बोले। और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अगर उनकी बात को जीवन में पालन करके चले तो एक दिन हम जैसे प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के एक मन के राजा बनकर उभर पाते हैं। और ज़रूरत है हम सबको प्रभु के मन की बनना, प्रभु के मन के अनुरूप बनना। और जब तक हम प्रभु के मन के अनुरूप नहीं बन पाते हैं तब तक हमारे जीवन में जो आनंद है, वास्तविक जो आनंद है, जो रस, जो अमृत है, उस अमृत का आकंठ पान हम नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम किसी भी बात को छिपाएंगे नहीं, कोई भी बात को जो हमारी ठाकुर के विपरीत हैं, जो उनको अच्छा ना लगता हो, ऐसा कार्य हम कभी ना करें। क्योंकि हमारे प्रभु को खुश करने के लिए ही हमें ये तन मिला है, ये नर देह मिला है। और इस देह से कार्य करके हम अपने प्रभु को ही खुश करेंगे। वंदे